नमस्कार टू द पीपल ऑफ ग्रेट कंट्री एंड यूनिवर्स। वेलकम टू द वेक इफेक्ट। तो आज के वीडियो में हम वेस्टर्न घाट पे जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने वेस्टर्न घाट पे कवर किया है, उसमें मैंने बेसिक टोपोग्राफी और लैंडस्केप के बारे में बताया है। लेकिन इस सेकंड वीडियो में जो वेस्टर्न घाट है, इस पर हम जो वेस्टर्न घाट के जो सिग्निफिकेंस है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट हो गया, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हो गया और इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है वेस्टर्न घाट से, और मैं साथ में ये बताने वाला हूँ कि थ्रेटन स्पेसीज जितने मैमल्स हो गया, उसके बाद बर्ड्स हो गए, जितने भी थ्रेटन स्पेसीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और जो IUCN लिस्ट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो वेस्टर्न घाट जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है, मतलब किताब मिला है, क्योंकि जितने भी सिग्निफिकेंस होती है कल्चरली हो गया और नेचुरली, उसको यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो वर्ल्ड जो वेस्टर्न घाट है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, मतलब जिनेवा कन्वेंशन वार अगर वॉर हुआ तो इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो बेसिकली यही फ़ायदा होता है, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिग्निफिकेंस है नेचुरली और क्लाइमेटिकली, और टूरिस्ट स्पॉट भी वेस्टर्न घाट को ज़्यादा तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो स्पेशल एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये बहुत ही बड़ा इंडियन पेनिसुला का पार्ट कवर करता है। तो जैसे मैंने पहले पार्ट 1 में वेस्टर्न घाट के डिटेल में इसके लैंडस्केप और जियोग्राफी के बारे में कवर किया है, तो उस वीडियो को जाके आप देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और बेल आइकॉन में, सॉरी ये आई बटन में दे दूँगा। तो जो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो ब्राउन पाम कैवियट, उसके बाद जो मंगूस कहा जाता है वो हमें स्पेशल वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। जैसे ये कैवेट हो गया, पाम कैवेट, उसके बाद मंगूस, ये स्पेशल वेस्टर्न घाट में हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। उसके बाद नीलगिरी थार, ये जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षणीय थार हमें वेस्टर्न घाट में ही स्पेशली देखने को मिलता है। उसके बाद मैकेक्यू, एक बंदर की जैसा ये एनिमल होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसका ये थ्रेटन होने की वजह से अभी कम देखने को मिलता है, लेकिन ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने और जो स्टेट गवर्नमेंट है जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने का चल रहा है। लेकिन IUCN लिस्ट, जो रेड लिस्ट आती है हर साल, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जिसके द्वारा जो जितने वाइल्ड लाइफ हो गया, इकोनॉमिकल नहीं, क्लाइमेट और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें से जो थ्रेटन स्पेसीज है 325 ग्लोबली, वो वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो प्लांट फ्लोरा और फ्यूना है वेस्टर्न घाट में, फ्लोरा और फ्यूना मतलब प्लांट हो गया, प्लांट के डिफरेंट स्पेसीज, उसके बाद एनिमल हो गया, उसको फ्लोरा और फ्यूना कहते हैं। वो करीबन थ्रेटन स्पेसीज की बात कर रहा हूँ ग्लोबल की, करीबन 229 प्लांट थ्रेटन स्पेसीज, उसके बाद 31 मैमल्स, 15 बर्ड, 43 एम्फीबियन स्पेसीज। ये जो थ्रेटन स्पेसीज है, 5 रेप्टाइल्स थ्रेटन स्पेसीज ग्लोबली, ये हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट को स्पेशल स्टेटस मिला है। इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल हेरिटेज साइट का, क्योंकि यूनेस्को में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, एक नेचुरल और कल्चर, जिसको नेचुरली मिला है। तो सिग्निफिकेंस क्या है वेस्टर्न घाट की? तो फर्स्ट है क्लाइमेट, क्योंकि मैं सेपरेटली क्लाइमेट और बाकी के सिग्निफिकेंस कवर करने वाला हूँ। क्योंकि वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो बहुत ही नेचुरली क्लाइमेट मेंटेन करता है ऑल ओवर द इंडियन पेनिसुला। सेकंड जो है बायोडाइवर्सिटी, थर्ड जो है इकोनॉमिक, जो सिग्निफिकेंस है वेस्टर्न घाट की, तो हम हर एक को इंडिविजुअली देखेंगे। फर्स्ट हम क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो वेस्टर्न घाट का क्लाइमेट है वो इंडियन मानसून पे और वेदर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से ये वेस्टर्न घाट है ना, जो इंडियन मानसून पे इफेक्ट लाता है। बारिश इतनी भयानक होती है, और टूरिज़्म की अगर बात करें क्लाइमेट की वजह से और मानसून की वजह से, तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पे फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए थे, और उन्होंने वहाँ पे अपना स्वराज्य इस्टेब्लिश किया था, उसको देखने के लिए, और बहुत सारे प्लेटो, पीक्स, टरेन्स, इसको देखने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। ये वेस्टर्न घाट के क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इकोनॉमी की हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में आयरन रिच मैग्नीज, उसके बाद बॉक्साइड, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर मतलब वो एक पेड़ रहता है जिसकी वजह से हम कबर्ड वगैरह बनाते हैं, टिम्बर हो गया। उसके बाद मैच वुड, ये सब जो है ना मैच वुड, ये ज़्यादा मात्रा में हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट में
और वेस्टर्न घाट को अपने आप में ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इंडिया में हमें दिया, मतलब इंडिया में दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली और क्लाइमेटिकली भी। और वेस्टर्न घाट में रिवर, क्योंकि वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर रिवर्स, इंडिया की सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी इस वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। तो रिवर की अगर हम बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना वेस्टर्न घाट में, वो पेरियार हो गया, नेत्रावती हो गया। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, ईस्टर्न नहीं। गोदावरी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जिसकी वजह से उसको सेकंड लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है। सरस्वती हो गया, ये जो है ना, ये सब वेस्टर्न नहीं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ऑब्वियसली उसमें 3 मेजर रिवर है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी हो गया। ये 3 मेजर रिवर है जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और बहुत ही ज़्यादा एरिया इंडिया का ये 3 रिवर ऑक्यूपाई करती है, मतलब उस एरिया में से फ्लो करती है। और अगर उसकी सब ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो तुंगा हो गया, भद्रा हो गया, उसके बाद भीमा, ये जो है ना, ये जो है ये 3 जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, इसकी सब ट्रिब्यूटरीज है। और मेजर रिवर जो ये जितनी मैंने अभी बताई, ये इंडियन पेनिनसुला में अपने आप में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे डैम्स है, इरिगेशन में, फार्मिंग में, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, ये सब रिवर का अपने आप में सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो और ये सीरीज जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वेस्टर्न घाट पे आपको नॉलेज मिला होगा और इम्पोर्टेंस पता चली होगी कि ये कितने बड़े इम्पोर्टेंस हमें इंडियन पेनिनसुला में देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट की वजह से।